भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों सबसे पहले बात करते हैं आपके मानदेय की। तो उत्तर प्रदेश में जो मानदेय है वो आपके खातों में लगना शुरू हो गया है। कल शाम को हमारे पास ये मैसेज भेजा था हेमलता बहन जो अलीगढ़ से आती हैं, उनके खाते में इतना पैसा लगा है। 4500 का एक मैसेज प्लस 4500 का एक और मैसेज, साथ ही साथ 3500 रुपए का एक अलग से मैसेज। तो 4500 प्लस 4500 प्लस 3500 रुपया हेमलता बहन के अलीगढ़ में खाते में लगे हैं। पीएफएमएस से चेक करके उन्होंने भेजा है। हो सकता है काफी जिलों में ये पैसा सक्सेस हो गया होगा, जिनमें किसी किसी के 3500 प्लस 4500 आए होंगे, किसी के 3500 प्लस 1000 होंगे, किसी के जो है यहाँ पर 4500 प्लस 1000 होंगे। इस तरह से कुछ देखने को मिला होगा। इनमें 4500 जो भी है वो आपके केंद्र सरकार के मानदेय के हैं, और जो 3500 रुपया आप देख रहे हो ये आपके राज्य सरकार का प्रोत्साहन राशि स्वरूप भेजा गया है। अब बाकी इन बहन का 8500 रुपया 7 फरवरी को पहले आ गया था, वो आप ऊपर डेट दे सकते हो। और बाकी अभी ये जो 3 है मानदेय के, ये इनके अकाउंट में सक्सेस अभी नहीं हुई है, जो कि प्रोसेसिंग में है। हो सकता है इनके कल सक्सेस यानी आज जो है सक्सेस हो भी जाए। तो आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा, जिनका भी चेक हो जाए और तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जब सक्सेस हो जाएंगे तो बताया जाएगा, फिर आप बैंक जाकर के अपना देख लेना। बहन ने लिखा भी है कि नमस्ते भैया 2 महीने का हमारा मानदेय लगा है, हेमलता बहन अलीगढ़ से। बाकी मैंने उनसे पूछा भी था, इनका पहले भी 4500 रुपए आया था जब सबका आया था, ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी है। तो अब आप ये कह सकते हो कि इनका शायद दिसंबर वगैरह का ये पैसा होगा जो आया होगा, और हो सकता है कि जनवरी का भी जो है यहां पर हो, क्योंकि 4500 के 2 मैसेज इनके लगे हुए हैं। और बाकी 85 या 8200 जो भी है वो उनका पहले आ चुका था जब सबका आया था। तो और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिलों में कहां कहां से बहनों का कितना कितना मानदेय देखने को मिला है। बहन है सरोज द्विवेदी जो बाराबंकी से हैं, इन्होंने कहा कि भैया 4500 रुपया मानदेय इनके वहां बाराबंकी में भी आ गया है, और इनका ये कल शाम को 9 बजे आया था। रात के 9 बजे उन्होंने कहा है कि ये मैसेज आया है, उनके अकाउंट में 4500 रुपया आ गए। तो कल रात में पैसे आपके सक्सेस होने लग गए हैं, जहां कहीं भी पहले दिन में लग गए होंगे। अगर मान लो कल आपके अकाउंट में पैसे नहीं लगे हैं तो उम्मीद करते हैं आज जो है 11 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे लग जाएंगे। हो सकता है आज या कल में वो सक्सेस भी होने लग जाए। कोशिश यही है कि होली से पहले सब बहनों को पैसा मिल जाए, ताकि जो है उनकी होली बढ़िया रहे इस बार, क्योंकि इस बार बहुत पहले से हम कोशिश कर रहे हैं कि पैसा होली से पहले बहनों का आ जाए। खैर, पूजा बहन आती है बरेली से, उन्होंने मैसेज किया है, उनके वहां बरेली में भी पैसे लगे हैं। एक तो 900 रुपए का ऊपर एक मैसेज लगा है, साथ ही नीचे 4500 का भी आप देख सकते हो ये मैसेज आया है। तो काफी जगह ज्यादातर तो जो बहनों के पैसे हैं वो 4500 रुपए वाले सक्सेस हो गए हैं। 3500 प्लस 4500 रुपया ज्यादातर मैं दोहरा रहा हूं सक्सेस हो चुका है। चाहो तो आप बैंक जाकर के बहनों पता कर सकती हो। इनके अलावा एक ये बहन है, इन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 का 4500 रुपया जो रह गया था वो भी इनका आ गया, यानी नवंबर का इनका पहले आ गया होगा, इसीलिए वो कह रही कि दिसंबर का जो रह गया था वो भी इनका 4500 रुपया आ गया है। तो पैसा को उम्मीद है कि 4500 दिसंबर तक का आप लोगों का शायद सबका पहुंच चुका होगा। अब देखो एक ये बहन है सुनीता जो बाराबंकी से है, इन्होंने कहा कि 4563 प्लस 3500 रुपया इतना जो है इनका कल आया है। तो कल इनका इतना पैसा आया है, हो सकता है 4563 और इनके खाते में लगे हो आज या कल में, शायद वो भी सक्सेस हो जाए, और हो सकता है कि बस इतना ही लगा हो। तो ये भी चीजें अपना अपना आप चेक कर लो, अगर आपका चेक हो जाता है उमंग से या फिर पीएफएमएस वाले पुराने तरीके से, क्योंकि काफी बहनों का अभी भी हो जाता है और बाकी ज्यादातर बहनों का नहीं होता है। तो जिनका नहीं होता है वो व्यर्थ में परेशान ना हो, उसका चेक करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो हम आपको बता दें, तो और वो समस्या का कोई हल भी नहीं है। बाकी संगीता तोमर बहन आगरा से है, उनका देखो 4500 रुपए का एक ये मैसेज और नीचे 1000 रुपए का ये मैसेज, यानी 5500 रुपया जैसे मानदेय हमेशा आता था वैसे इनका इस बार मानदेय इतना जो है इनके खातों में प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। और बाकी आप देख सकते हो संगीता तोमर बहन ने एक और मैसेज भेजा, इनके अकाउंट में जो 3500 रुपया है वो भी यहाँ पे सक्सेस हो चुके हैं। तो 3500 रुपया वो आ चुके, और इसके पहले 8500 रुपया भी उनका आ गया था। और बाकी बहन ने कहा कि उनके अकाउंट में 4500 प्लस 1000 और आए हैं, यानी 1000 प्लस
प्लस 4500 प्लस 3500 जो कि पीएलआई प्रोत्साहन के हैं। इस तरह से ये सब पैसे उनके आए हैं और उसके पहले 8500 भी पीएलआई का आ चुका था। बाकी देखिए जो है अमरावती बहन आती हैं प्रयागराज से, इनके अकाउंट में 10 तारीख को 2250 रुपए आया है, शायद ये सहायिका बहन होंगी। इनके अलावा ये बहन है अमरावती प्रयागराज से, हाँ इन्होंने नीचे लिखा भी है, सुधांशु भैया नमस्ते, आज मेरे खाते में 2250 रुपए आया है और ये सहायिका ही है। साथ ही बदायूं से एक बहन है, उनके अकाउंट में भी 3500 रुपया उनका आ गया है। और साथ ही अगला जो मैसेज है ज्ञानमती साहू रायबरेली से, इनका भी 3500 रुपया आ गया है। साथ ही एक और बहन है किरण अमरोहा जिले से, इनका भी 3500 रुपया आ गया है। कल शाम को 5:45 पर लगभग शाम के टाइम इनका आया था। तो रचना चौहान बहन फरुखाबाद से है, इनके अकाउंट में 1000 रुपया आया है और 3500 रुपया आया है। आपका 4500 रुपया हो सकता है खातों में लगा होगा, धीरे धीरे वो भी बहन सक्सेस हो जाएगा, उम्मीद बना करके रखिएगा, क्योंकि कल रात में देर रात तक जो है पैसे सक्सेस हुए हैं और जिनके रह गए होंगे उनके आज हो जाएंगे। अनीता बहन देवरिया से आती, इनके अकाउंट में भी 3500 रुपया आया है। साथ ही ये बहन है रीना यादव लखनऊ से, इनके अकाउंट में भी 3250 आया है। तो बहनों ज्यादातर पैसे आपके अकाउंट में जिनके अभी केवल 3200 या 3500 लगे हैं या आए हैं खाते में, बस थोड़ा सब्र रखिएगा, जल्दी 4500 1000 ये वाले भी मैसेज सक्सेस होने लग जाएंगे। इधर बात करते उमा बहन फतेहपुर से हैं, इनके अकाउंट में 3500 रुपया आ गया है। और ये है किरण बहन शाहजहांपुर से, इनका भी 3500 रुपया आ गया है। साथ ही एक बहन है मंजू देवी वाराणसी से, इन्होंने कहा है इनकी समस्या आप लोग सुनिएगा, ऐसे ही हमारी गरीब आंगनबाड़ी वर्करों को आर्थिक समस्याएं हैं। इनका कहना है कि हाँ भाई हम तो ज्यादा ही परेशान हैं, हस्बैंड को डायलिसिस वगैरह चलता है, दवा के लिए जो है उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो यहां पर हफ्ते में 2 बार उनका डायलिसिस होता है, पैसे बहुत लगते हैं। वाराणसी जिले से आती हैं, ऐसे बहुत सारी बहनें होंगी जिनके घर में दवाई वगैरह किसी न किसी सदस्य की चल रही है, जिसके चलते उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसीलिए हम चाहते हैं सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके कि वो पैसा भेजे, और सिर्फ इस बार ही नहीं, आगे हर महीने पैसा समय से भेजने का कष्ट करें, क्योंकि आपकी खुशी में बहनें भी खुश हैं। और वैसे भी बहनों ने आपकी सत्ता में ज्यादातर धरने नहीं किए हैं, योगी बाबा खुद ही अपने मुंह से कई बार बोले हैं। तो अब मैं यही चाहता हूं कि अब अगले 5 साल फिर आप रहने वाले हैं, तो प्लीज कम से कम पैसा समय पर बहनों का भेजिए, बाकी तो बाकी दूर की बातें हैं। कुसुमलता बहन जौनपुर नगर से आती हैं, उन्होंने कहा है कि बीएलओ में ड्यूटी लगा था, पैसा नहीं मिला। कुसुमलता बहन का ये समस्या, अब आप देखो न जाने कितनी बहनों को चुनाव में लगाया गया और उनको जिनको पैसे नहीं मिले हैं, सरकार उनके पैसों को भी भेजने के बारे में थोड़ा सुनिश्चित कर ले और इस समस्या का भी समाधान कराए। पूनम देवी बहन आती है फतेहपुर से और इनका भी कुछ कहना है। आज हमारे यहाँ ये आदेश आया है, काम पे काम दिया जाता है, पर मानदेय देने में शायद हमारी योगी जी को दया नहीं आती, जबकि साधु संत दयालु होते हैं, इनको इतना तो समझना चाहिए, इतना कम देते हैं। और जो है 4-4 महीने से आ नहीं रहा है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को मैं पढ़ाती हूँ, घर का खर्च दवा खेती सब इसी पर जो है अल्प मानदेय पर निर्भर है। भैया हम बहुत परेशान हैं, शायद अखिलेश भैया की सरकार आते तो उसमें जो है निराशा हाथ नहीं लगती। देखो ऐसा तो बस सोच सकते हैं हम लोग, अब होता कि नहीं होता वो तो वक्त बताता है। तो ये चीजें हैं, बाकी यही कहना चाहेंगे, मानदेय तो लग रहा है, जल्द से जल्द आ रहा है खातों में, लेकिन विभाग इसको हमेशा ध्यान दे, ये इस मानदेय की समस्या को दूर करे और हमेशा समय से पैसा भेजा जाए। रजनी बहन आती है अंबेडकर नगर से, उनके वहां से भी उन्होंने कहा कि मैं रजनी सिंह अंबेडकर जिले से बोल रही हूं, मुझे योगी जी पसंद हैं, पर उनके चाल चलन वगैरह ठीक से वो मुझको पसंद नहीं है, क्योंकि इस समय आंगनबाड़ी बहन सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन योगी जी को आंगनबाड़ी की समस्या वगैरह समझ में नहीं आती है। इसीलिए हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी सत्ता में आए, मुझे जो है मुझसे नहीं मतलब है, लेकिन जो गरीब जो है यहाँ पर बहनों की आंगनबाड़ी बहनों हैं, उनका जो है यहाँ पर विशेष ध्यान दें, तो ये बहनें चाहती हैं हमारी। तो योगी जी से एक अनुरोध है कि आप लोग कम से कम आंगनबाड़ी बहनों की समस्या पर विचार करें और जो भी इनको आप दे रहे हो वो समय से भुगतान करवाएं, और थोड़ा बहुत जो शोषण है विभाग के स्तर से अन्य मद में पैसों का खर्च करवाना, उस पर भी फोकस किया जाए और इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहनें जो है काफी हद तक उनकी समस्याएं कम हो पाएंगी। इधर बात करते हैं भैया जी जो है हमारे मायके में, इन्होंने कहा है कि भाइयों के पास घर नहीं था, तीनों भाइयों को आवास वगैरह मिला है और मुझे भी जो है आवास मिला है भैया जी, ससुराल से लेकर के मायके, मायके से लेकर के ससुराल तक जो है सबको जो है आवास मिला है और सबने जो है योगी जी को वोट दिया है। तो अच्छी बात है भाई, आप सबको मैंने बोला कि वोट के लिए आप सब स्वतंत्र हो, जिसको मर्जी जहां वोट करो, आपका ये
अधिकार है। मैं या फिर कोई और ये नहीं कहेगा कि आप इनको दो या उनको दो, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा से मैंने कहा है कि आप किसी को भी वोट दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा कर्तव्य आपकी समस्या को उठाना है, फिर चाहे भाजपा सरकार रहे या सपा सरकार रहे या फिर आपकी बसपा सरकार आए, कोई भी सरकार आए, हमारा कर्तव्य जो है हम उसको करते रहेंगे। सच्ची खबरें देना, आपके हक के लिए आपकी लड़ाई लड़ना। खैर आगे आप देख सकते हो, कामनी बहन आती है कानपुर देहात से, उन्होंने अपने वहां के डीपीओ का एक लेटर भेजा है। अब योगी जी सत्ता में आ चुके हैं तो अब उम्मीद यही रहेगी कि अब जो गाय वगैरह हैं अब उनको पालने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी चलिए देखते हैं। कानपुर देहात में डीपीओ ने 8 मार्च को एक लेटर निकाला। इनके लेटर के मुताबिक इसमें लिखा गया है, यहां पर आप देख सकते हो कि 7 मार्च के द्वारा जनपद कानपुर देहात में पोषण मिशन के अंतर्गत महिला और जो बालिकाएं हैं इनकी सुरक्षा को लेकर के, इनके स्वावलंबन को लेकर के कुपोषित जो परिवार होंगे उनको दुधारू गौवंश दिए जाने के लिए 49 गौवंश जो है सुदरूप वगैरह करने का लक्ष्य किया गया है। यानी अब योगी जी के यहाँ पर पिछला वाला कार्यक्रम जो है चलने वाला है। जो भी कुपोषित परिवार हैं उनके परिवारों को जो है उनमें लोगों को दुधारू गाय दी जाएंगी, दूध देने वाली गाय वो यानी दी जाएंगी और उनको अपना पालें और अपना जो है कुपोषण को मिटाएं। ऐसा सरकार पहले भी चला रही थी, अब फिर से शुरू हो रहा है। लिखा जाता है, पशुपालन विभाग कानपुर देहात में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों की सूची पत्र के साथ संलग्न करके निर्देश के साथ प्रेषित है। संबंधित जो है पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करो और प्रत्येक परियोजना से 5 दुधारू गौवंश दिए जाने के लिए सूची अधोहस्ताक्षरी को 7 दिवस के अंदर उपलब्ध कराओ। इस काम में लापरवाही ना बरती जाए। 8 तारीख को यह लेटर जो है राकेश यादव जो जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर देहात के हैं उन्होंने लेटर निकाला है। इनके अलावा सीमा बहन आती है मिर्जापुर से, उन्होंने कहा है कि ये पहाड़ी ब्लॉक से है मिर्जापुर में और इनके वहां पर ड्यूटी लगी थी लेकिन इनको पैसा जो है चुनाव ड्यूटी का नहीं मिला है। आगे हैं सुशीला बहन जो भदोई से आती हैं। इनका कहना है कि सुशीला जो है फुत्तूपुर गुवाली भदोई से, भाई आपने जो है जिस फार्म का जिक्र सुबह के वीडियो में किया था उस तरह हमारे यहाँ भी जो है ये मांगा गया है। तो मानदेय को लेकर के बहनों के वहां ये फॉर्म पर सूचना मांगी जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो बहनें हैं उनका जो मातृ समिति वाला खाता प्लस उनका मानदेय वाला खाता दोनों की अपडेट मांगी जा रही है। इस हिसाब से इसमें लिखा है, हौसला पोषण परिवर्तित ग्राम हार्ट कुक्ड फूड निधि आंगनबाड़ी केंद्र फला फला इतने का खाता संख्या ये आपके शाखा में खोला गया है, जिसका संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में नए ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, जिससे उक्त खाते में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का नाम अंकित किया जाना है, जिससे खाते का संचालन हो सके। ग्राम प्रधान की फोटो आईडी जो है प्रभाषित कर आपकी सेवा में प्रेषित है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि अभी प्रधानी के जो चुनाव हुए थे उसके बाद काफी परियोजनाओं में अभी ये खातों में अपडेट नहीं हो पाया है। तो पुराने जो है प्रधानों का नाम चला, जिसके चलते खाते जो भी मातृ समिति वाले थे उनमें पैसे निकालने में दिक्कत आ रही होगी और इसीलिए इनको अपडेट किया जा रहा है। इनके अलावा सोम प्रभा बहन आती हैं सतना यानी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बहनों की हड़ताल शुरू हो चुकी है, तो वहां से उन्होंने एक ये जानकारी भेजी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सतना मध्य प्रदेश में बैठी है। आगे आपको बता दें एक जानकारी है, शशिकला शर्मा बहन कुशीनगर से है। कुशीनगर में 8 मार्च को एक लेटर निकला है डीपीओ के द्वारा। इस लेटर के मुताबिक यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप, कन्या शिक्षा प्रवेश योजना और अति कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराने के संबंध में एक अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिनांक 11 मार्च को पंचायत रिसोर्स सेंटर विकास भवन कुशीनगर के सभा कक्ष में समय 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। तो बहनों आपके वहां कल 12 बजे यानी आज 12 बजे जो है 11 मार्च के दिन आज 12 बजे ये आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जा रहा है विकास भवन कुशीनगर में। तो बाकी आप लोग जो है वहां पे अपना प्रतिभाग करना। आगे देखिएगा इस संबंध में एक अगला लेटर है खंड शिक्षा अधिकारी जो है नौतनवा वगैरह जनपद महाराजगंज के, उन्होंने 7 मार्च को लेटर निकाला था प्री प्राइमरी के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। अभी जिस तरह के प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं ब्लॉक संसाधन वाले, जिसमें आपको हम बता दें कि 11 मार्च को आज के दिन ब्लॉक संसाधन केंद्र नौतनवा पर बैठक का कार्योजन यानी होने वाला है। तो आप लोग उसमें अपना भाग लेंगी बहनें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो बच्चों के जो है स्कूली शिक्षा को लेकर के है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी आज 11 मार्च को नौतनवा वगैरह में। तो आप लोग इस बारे में थोड़ा ध्यान देना। इनके अलावा बात करते हैं शशिकला शर्मा बहन कुशीनगर से, और कुशीनगर में डीपीओ के द्वारा 9 तारीख को एक लेटर और निकाला गया है। इस लेटर के मुताबिक इसमें लिखा है कि 8 मार्च को संपन्न सामुदायिक गतिविधि में कुछ केंद्रों पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि समस्त केंद्रों पर सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन नहीं
नहीं किया जा रहा है। जिन केंद्रों पर आयोजन हुआ है वह भी समुचित तरीके से नहीं किया जा रहा है एवं आप लोगों के द्वारा उसमें भाग नहीं लिया जा रहा है, जो कि अत्यंत ही आपत्तिजनक है। आप सभी को ज्ञात है कि शासन द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के खाते में 250 रुपया प्रति गतिविधि के आयोजन हेतु भेजा जाता है, ऐसा विभाग ने लिखा है। बाकी आता है कि नहीं आता है वो आप लोग जान सकते हो, वो हमें बताने की आवश्यकता बेहतर नहीं है। इसके बावजूद आप लोगों के द्वारा समुचित तरीके से ना तो गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और ना ही उसमें भाग लिया जा रहा है, ऐसा वहां पर विभाग वाले बोल रहे हैं। बाकी पैसा कितना आता है वो आप सब भली भांति परिचित है। लिखा है भविष्य के प्रति आप लोगों को सचेत किया जाता है कि बिल भुगतान के समय आप लोगों के द्वारा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही यह आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित सामुदायिक गतिविधियों का समुचित आयोजन किया गया है। बिल भुगतान किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी की होगी। डीपीओ कुशीनगर के उनके स्तर से ये लेटर बहनों जारी हुआ है। बाकी यहाँ पर सुमन लता बहन सीतापुर से आती हैं, सीतापुर से उन्होंने एक लेटर भेजा था और यहाँ पर आपको बता दें कि मिर्जापुर से भी एक जानकारी आई है। 5 मार्च को लेटर निकला है, आशा बहन ने मुझको भेजा है। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ड्यूटी लगाई गई है मतदान अधिकारियों की, इसमें जिसका ड्यूटी पत्र आपके विभाग कार्यालय में प्रेषित किया गया था, आपके विभाग कार्यालय के कतिपय कर्मियों द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करके मतदान ड्यूटी से अवमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी कार्मिक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह उल्लेखित था कि वह शारीरिक समस्याओं के कारण एक दिन की चुनावी ड्यूटी नहीं कर पाएंगी। इससे यह प्रतीत होता है कि जो कर्मचारी एक दिन की ड्यूटी करने में असक्षम है वह कर्मचारी ना तो कार्यालय में उपस्थित हो रहे होंगे और या वह कार्यालय जो है कार्यालय में मात्र उपस्थिति दर्ज कर विभागीय दायित्वों का संपादन नहीं कर रहे होंगे। कार्मिकों का यह कृत्य लापरवाही उदासीनता का घोतक है। अतः आपको इस आशय के साथ में प्रेषित है कि जो कर्मचारी सेवा के लिए मेडिकल अनफिट है उनकी सेवा समाप्ति पर विचार किया जाए, कृत कार्रवाई से दो हस्ताक्षरी को अवगत कराएं। तो भैया ये एक लेटर अपने आप में बहुत ही बड़ा है, मिर्जापुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से निकाला गया है और यहाँ पे बोला गया कि ऐसे लोग जो चुनाव ड्यूटी से बाहर होने के लिए मेडिकल लगा करके छुट्टी मांग रहे थे, ऐसे जो है लोगों को अब जो है सेवा से बाहर कर दो, ये चेक करके कि अगर वो जो है अनफिट है, जो कर्मचारी मेडिकल में अनफिट होते हैं उनको सेवा से बाहर कर दो, उनको जो है नौकरी से बिल्कुल बाहर कर दो, क्योंकि ये लोग जो है छुट्टी ज्यादा चाहते हैं और अगर वो अनफिट है तो उनको बाहर करो क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से लेटर आ रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में अब 5 सालों में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। हो सकता है तमाम समस्त विभागों में यह भी प्रक्रिया हो कि जो अनफिट है लोग स्वास्थ्य के स्तर से जो ठीक नहीं है, शायद उनको नौकरी से हटा भी सकती है सरकार। तो क्योंकि ऐसे आसार बहुत पहले नजर आ रहे थे, इसलिए 50 साल में रिटायरमेंट प्लस जो है ये अनफिट के अनुसार 50 साल में रिटायरमेंट का पहले बात निकल के आ रहा था। हो सकता है भविष्य में ये आपको देखने को मिले। मिथिलेश बहन मुरादाबाद से हैं, उनके यहां से ये फोटो आई है और बाकी उसका एक जीता जाता उदाहरण अभी निर्वाचन आयोग के स्तर से ये लापरवाही वाले मैटर को लेकर के काफी निकाला गया, जो कि उसी ओर इशारा भी करता है। इधर अनीता गर्ग बहन मुजफ्फरनगर से हैं, इनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है और ये हैं माधुरी देवी बलरामपुर, इनके वहां से भी एक फोटो भेजी गई है और ये हैं संजू राजपूत बहन मुरैना से आती जो मध्य प्रदेश में है। और आज सुबह के लिए इतने ही रखते हैं बहनों, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा आप सबके अकाउंट की क्या स्थितियां हैं, किसका कितना कितना मानदेय आया है, कब तक का आ चुका है, कब तक का भी बकाया है। कृपया जानकारी शेयर करें जिससे कुछ जानकारी और जुटाई जाए, कौन से जिलों में कितना कितना आया, कितना बकाया है, इसकी जो है कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी वीडियो अगले वीडियो के लिए। और दोपहर में जैसा कुछ होगा तैसा बताएंगे, बाकी शाम को फिर से